बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज कौमी असम्बली का भी इजलास बुलाया गया। उसके फ़ौरन बाद अचानक ही सेनेट का इजलास बुलाया गया। सेनेट के इजलास में चेयरमैन सेनेट नहीं थे, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वो इजलास कंटिन्यू रखा और सेनेट से भी काफ़ी सारी चीज़ें मंजूर हो गई। जो चीज़ें मंजूर हुई उसका भी अहवाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं इमरान अहमद खान नियाजी साहब। जब रजीम चेंज हुआ 9 अप्रैल 2022 को, तो खान साहब से 9 अप्रैल 2022 से लेके जब खान साहब 5 अगस्त 2023 को जेल में गए, उनको अरेस्ट किया गया, तब तक हज़ारों इंटरव्यूज़ में खान साहब से सवाल किया गया कि खान साहब आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती किस चीज़ को करार देते हैं। तो खान साहब ने कहा था कि मैंने जो एक्सटेंशन दी थी साबिक आर्मी चीफ को, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो गलती है वो थी। और फिर आज दोबारा पाकिस्तान के सियासतदानों ने एक बार फिर कुछ इस तरह का के ऑर्डिनेंस आज पास किए हैं पार्लियामेंट से भी और उसके साथ साथ सेनेट से भी। सबसे पहले थोड़ी सी बात करते चलें कि जब ये स्टार्ट किया गया, कौमी असम्बली का सेशन इजलास शुरू हुआ, उसमें जो एजेंडा जाहिर किया गया था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ चेंजिंग्स होंगी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का बज़ाहिर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। तो जब 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी, पास कराई गई थी, तब उसके बाद उनको महसूस हुआ कि इसमें कुछ गलतियां हैं, उनको मज़ीद दुरुस्त करना चाहिए। लाइक जजेस की तादाद बढ़ाने का कोई प्लान था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑर्डिनेंस में मज़ीद तरमीम करना चाह रहे थे। ये कोई 2-3 एजेंडे पेश किए गए थे इजलास के हवाले से। बट आज जब इजलास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से जो है ना जी ऑर्डिनेंस भी पास किए गए, सारा कुछ हुआ। उसका थोड़ा सा तफसीली जायज़ा मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। इस तरमीमी बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है, डबल। सोमवार को कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक तरमीमी बिल पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में वजीर कानून आजम नज़ीर ताराड़ ने पेश किया और बताया कि इस बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 की शिक 2 में तरमीम करते हुए इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 की शिक 3 में तब्दीली कर दी गई है, जिसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। उसके साथ साथ इस तरमीमी बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 की जा सकती है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़रूरत के मुताबिक जजेस की तादाद में इजाफा कर सकेगा। जजेस की तादाद में इजाफे के फैसले का इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद सेनेट से भी मंजूर करवा लिया गया। ताहम दोनों ऐवानों में अपोजिशन ने शदीद एहतजाज इख्तियार किया। वफाकी वजीर कानून ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अब आईनी अदालत बनाई जानी है, उसके लिए भी जजेस चाहिए। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना है। जितने भी जाली और 2 नंबर केसेस हैं आप उनको ख़त्म कर दें, 2 या 4 केसेस बाकी बचेंगे। याद रहे कि इससे पहले सेनेट की कायमा कमेटी ने सेनेटर अब्दुल कादिर की बिल की हिमायत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दी थी। उसके साथ साथ थोड़ी सी डिटेल्ड बात करते हैं। जो एक बगैर बताए चीज़ पेश की गई पाकिस्तान के वजीर दिफा की तरफ से, वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने यह बिल पेश किया और यह बिल कसरत राय से मंजूर भी हो गया, सेनेट से भी मंजूर हो गया, इम्प्लीमेंट भी आज हो जाएगा ऑलमोस्ट। जैसे वो दुबई में जाएगा, सदर पाकिस्तान इस वक्त दुबई में मुकीम है क्योंकि उनके पाँव का फ्रैक्चर है, तो वो सिग्नेचर करेंगे तो वो पास हो जाएगा। अगर वो सिग्नेचर नहीं भी करते तो 72 घंटों के बाद वो कानून लागू हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का आइन यही कहता है। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया गया। पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इस बिल के तहत पाकिस्तान की बड़ी फौज
बहरिया और फिजाइया के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर अब 5 साल कर दी गई है। सोमवार के रोज़ इजलास के दौरान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया, जिसके तहत पाकिस्तान के बड़ी फौज के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के लिए आर्मी एक्ट 1952 की शिक 8A, 8B और 8C में तरमीम कर दी गई है। इस तरह बहरिया के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के लिए पाकिस्तान नेवी आर्डीनेंस 1961 की शिक 14A, 14B और 14C में भी तब्दीली कर दी गई और पाकिस्तान की फिजाइया के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 की शिक 10A, 10B और 10C में भी तब्दीली कर दी गई है। इस दौरान कौमी असम्बली के इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से मुसलसल एहतजाज और नो नो के नारे लगाए गए। बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इस बिल की सेनेट से मंजूरी के बाद अब इसका फौरी तौर पर इतलाक होगा। इस बिल में तरमीम के बाद पाकिस्तान की बड़ी फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा, यानी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल पक्की होगी। उनका रिटायरमेंट का टाइम हो या ना हो, अगर वो एक बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं, वो पूरे 5 साल करेंगे, फिर वो जाएंगे। तायनाती, दोबारा तायनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। याद रहे कि इससे कबल आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विस चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर थी और एग्जेक्टिव के इख्तियारात के तहत आर्मी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाती रही थी। आखिरी बार मुद्दत मुलाजमत में तोसी जनरल कमर जवेद बाजवा को दी गई थी और उनकी एक्सटेंशन की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में एक मुत्तफिका करारदाद भी मंजूर की गई थी, जिसके बाद एग्जेक्टिव ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी कर दी थी और फिर कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी बिल जो है वो कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर कर लिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसकी भी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 का नाम दिया गया। इस बिल के तहत अदालत उज़्मा में मौजूद आइनी मामलात, दरखास्तें और नज़रसानी की अपीलें सिर्फ आइनी बेंच ही निपटाएगा। आज मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी एक केस सुनते हुए, सुई नॉर्दर्न गैस के केस सुनते हुए वहाँ पर रिमार्क्स दिए कि यार सारे केस आइनी बेंच में ना ले जाएं, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दें। कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले इस बिल में यह भी कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज और आइनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल कमेटी मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस बनाएगी। इस बिल में यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज आइनी बेंच में नामजद हैं तो आइनी बेंच का सीनियर तरीन जज कमेटी का रुकन होगा। इस तरमीमी बिल में यह भी कहा गया कि आइनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज नामजद ना हो तो कमेटी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल होगी। इस बिल में यह भी मौजूद है कि अगर कोई रुकन बेंच में बैठने से इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज या आइनी बेंच के रुकन को कमेटी का रुकन नामजद करेगा। ये वाली जो लाइन है ये इसलिए डाली गई है कि कल मंगल वाले दिन पूरे जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है और उस जुडिशल कमीशन की जो सरबराही है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याया अफरीदी साहब करेंगे और जो आइनी बेंच है उसके सरबराह उन्होंने मुकर्रर किया हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह को। उम्मीद ये की जा रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह शायद उस जुडिशल कमीशन में शमूलियत अख्तियार नहीं करेंगे, उसके इजलास से पहले ही तरमीम करके चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। इस बिल में यह भी कहा गया कि आइनी बेंच में जज की दस्तियाबी पर तमाम सूबों से जजेस की बराबर तादाद होगी। बिल में यह भी कहा गया कि अज़खुद नोटिस से मुतल्लिक आइनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील फैसले के 30 रोज़ के अंदर आइनी बेंच से लार्जर आइनी बेंच मुंतकिल होगी। कौमी असम्बली के बाद इस बिल को सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इस सारे सिनेरियो में कहीं पर भी ये नहीं हुआ कि जिससे अवाम को फ़ायदा हो, अवाम को रिलीफ मिले, अवाम के हालात अच्छे हों, पाकिस्तानियों के हालात अच्छे हों, पाकिस्तानियों को रोज़गार मिले और मईशत स्टैंड कर सके। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, उल्टा पाकिस्तान आईनी बहरान में डूबता चला जा रहा है। क्योंकि ये जो तरमीमें पास की गई हैं या जो बिल लाए गए हैं अब ये लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे भी चैलेंज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान इस चीज़ पे बिल्कुल मुत्तसिद वो हैं कि वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और ये जो बिल पास किए गए हैं इनको ख़त्म कराएंगे। उनका कहना था मौलाना फजलुर रहमान का
कि 26वीं आईनी तरमीम की ये तौहीन कर दी गई है, इस तरह के की बिलों की तरमीम करके। उसके साथ साथ आज जब कौमी असम्बली में ये बिल मंजूर किए जा रहे थे, उस वक़्त आप स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जल्दबाज़ी देख सकते हैं कि वो कितनी जल्दबाज़ी में केसेस यानी इन बिलों को मंजूर कर रहे हैं। उस वक़्त अपोज़िशन जो है, वो स्पीकर के डायस का घेराव कर रही थी और वहाँ पर एहतजाज कर रही थी। तो जो वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात हैं क्या अता तारड़ साहब, वो आए और उन्होंने नारेबाज़ी का जवाब नारेबाज़ी में देना शुरू किया और फिर धक्कम-पेल शुरू हुई, तो वहाँ पर एक दूसरे के गिरबान भी पकड़े गए। तो शाहिद खटक जो हैं, उनके गिरबान पकड़ा अता तारड़ साहब ने या अता तारड़ साहब ने पकड़ा या उन्होंने पकड़ा, कुछ इस तरह का हुआ। अलबत्ता शाहिद खटक साहब ने फिर हाथापाई हो गई उनकी अता तारड़ के साथ। शाहिद खटक साहब ने 2-4 लगा भी दी हैं और वो वीडियो जो है वो मंजर आम पर भी आ रही है कि किस तरह आज कौमी असम्बली में हाथापाई भी हुई, गिरबान भी पकड़े गए। उसके बावजूद पाकिस्तान का आइन और कानून मज़ीद शिकार होता जा रहा है और उसके बावजूद इन बिलों को मंजूर भी कर लिया गया। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।